हेलो स्टूडेंट, मैं फिर एक नए ऊर्जा के साथ एवं नए एनर्जी के साथ आपके पास आ गया हूं। आप लोग इस हेडिंग में, इस वीडियो में यानी इस एपिसोड में आप देखेंगे निरक्षी यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में निगमन करा चुके हैं। निरक्षी स्थिति में निगमन कैसे करना था बाकी था। चलिए आज इस वीडियो में हम निरक्षी स्थिति में निगमन करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर इस हेडिंग को समझने से पहले सबसे पहले आपको घटक निकालना समझना होगा कि घटक क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर घटक लेना, यहाँ पर मान लीजिए घटक कैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थीटा है तो ये दो घटक हो गया, एक घटक ये है और एक घटक ये है। जिस घटक के साथ थीटा रहता है उसके साथ आपको कॉस ले लेना है। तो इस घटक के साथ थीटा तो क्या लेंगे आप, कॉस थीटा। और इस घटक के साथ थीटा नहीं है तो क्या लेंगे आप, साइन थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ पर u है तो यहाँ u लगा देंगे, u कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसमें अगर मान लीजिए ऐसे ही है और यहाँ पे आपका थीटा है और इस रेखा पर ई बना हुआ है, तो इस घटक के साथ थीटा है तो क्या लेंगे आप, कॉस थीटा लेंगे। क्या लेंगे, कॉस थीटा। और इस घटक के साथ थीटा नहीं है तो क्या लेंगे आप, साइन थीटा लेंगे। और ई जो है दोनों के साथ लग जाएगा, ई कॉस थीटा एवं ई साइन थीटा हो गया। इतना आप समझ गए। घटक निकालेंगे कैसे, घटक निकालेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा क्या कह रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर आपका प्लस क्यू है और यहाँ पर आपका माइनस क्यू है। इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं, इस बिंदु को हम बी मान लेते हैं। इस बिंदु को ए और इस बिंदु को बी। बीच की दूरी कितना आपका हो गया, 2l हो गया। और मध्य बिंदु कितना मान लिए हम, o मान लिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी l होगी। यानी a से o तक की दूरी l और o से b तक की दूरी l। निरक्षी स्थिति में निकालना, निरक्षी मतलब होता है लंबवत यानी अनुप्रस्थ। निरक्षी स्थिति में निकालना है तो मध्य बिंदु O से मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसको हम ऐसे मिला दे रहे हैं, यानी इसको हम ऐसे मिला देंगे, इधर वाले को ऐसे, इसको यहाँ पे मिला देंगे। इस बिंदु को हम P माने हुए हैं। अब इस प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है उसे हम E1 मान ले रहे हैं और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 मान ले रहे हैं। अब यहाँ पर फिर वही चीज अपनाना है जो पहली इससे पिछले वाली वीडियो में बताए थे। अगर प्लस Q है तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर हम, अगर इसके कारण प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है तो E1 की दिशा बिंदु P पर इस आवेश से बाहर होगी, इधर होगी। अगर माइनस Q आवेश है, अगर E2 है, अगर बिंदु P पे निकालना है तो माइनस है तो E2 की दिशा इसी तरफ होगी। ये बताओ E2 है और ये आवेश माइनस है, अगर बिंदु P पे निकालना है तो E2 की दिशा इसी तरफ हो जाएगी। अगर ये आवेश क्या है, प्लस Q है और प्लस Q के कारण अगर P पे निकालना है तो इस आवेश से बाहर होगी, इसी रेखा पे ऐसे हो जाएगा, इस आवेश से बाहर E2 की दिशा ऐसे हो जाएगी, E2 की दिशा ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रचना कर दे, इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं और इसको आगे यहाँ बढ़ा दे रहे हैं। मान लेते हैं ये थीटा कोण पे है तो यहाँ पे देखो एक घटक यह है और एक घटक यह है। तो जिस घटक के साथ थीटा रहता है, जिस घटक के साथ थीटा रहता है उसके साथ हम लिखते हैं कॉस थीटा। एक घटक यह है और एक घटक यह। अब हेडिंग को हम मिटा दे रहे हैं। हेडिंग आप लोग देख ही चुके हैं। निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करना है। यहाँ देखिए इसको हम ऐसे क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पर इस घटक के साथ थीटा है और इस घटक के साथ थीटा नहीं है तो जिस घटक के साथ थीटा रहता है उसको क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये आपका E1 है इसके कारण और इसके साथ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब ये E1 जो होगा इसके साथ भी लग जाएगा
और इसके साथ भी लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा E1 cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा आपका E1 sin थीटा। उसी तरह इसके भी दो घटक हैं, E2 के भी दो घटक है, एक घटक ये है और एक घटक ये है। तो जिस घटक के साथ थीटा रहेगा उसके साथ क्या लगा देना आपको, cos थीटा, और इस घटक के साथ थीटा नहीं तो क्या लगा देंगे आप, sin थीटा। क्या लगा देंगे आप, sin थीटा। और ये E2 का निकाले हैं तो E2 यहाँ भी लग जाएगा और E2 यहाँ भी लग जाएगा, यानी E1 cos थीटा इधर, अब देखो, और E1 sin थीटा इधर, E2 sin थीटा नीचे है और E1 sin थीटा ऊपर है। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। इस स्थिति में E1 cos थीटा एवं E2 cos थीटा का योग जो होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। दिशा एक बार और, फिगर एक बार और समझ लीजिए कैसे फिगर बना हुआ है, मिटा के एक बार और बता रहे हैं। देखिए यहाँ का क्या करना है, वैद्युत ध्रुव लेना है, यहाँ पर -q मान लिए और यहाँ पर +q मान लिए। बीच की दूरी आपको 2l माननी है तो 2l मान लिए। मध्य बिंदु क्या मानना है, O, तो यहाँ मध्य बिंदु माने तो यहाँ से यहाँ तक l होगा, ये भी कितना होगा, l होगा। और मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P मान लिए, इसको ऐसे मिला देंगे। और +q के कारण विद्युत क्षेत्रता हम कितना माने हैं, E1, और -q के कारण विद्युत क्षेत्रता क्या माने हैं, E2। प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर बाहर होगी, E1 की दिशा इधर होगी। ये -q2 आवेश है तो इसकी दिशा इसी तरफ हो जाएगी। रचना के लिए घटक निकालने के लिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए। ये मान लीजिए थीटा एंगल पर है E1, तो देखिए ये E1 के दो घटक हैं, एक यह है और एक यह है। तो जिस घटक के साथ थीटा नहीं है उसके साथ साइन लेते हैं, यह आपका साइन थीटा होगा। इस घटक के साथ थीटा है तो इसके साथ होगा आपका cos थीटा, और E1 दोनों साथ लग जाएगा, E1 यहाँ भी लग जाएगा, E1 यहाँ भी लग जाएगा, बहुत सिंपल है। फिर E2 के दो घटक होंगे, ये भी मान लीजिए थीटा एंगल पर है, तो E2 के एक घटक यह है और एक घटक यह है। इस घटक के साथ थीटा है और जिस घटक के साथ थीटा है तो उसको cos लिखते हैं, और इस घटक के साथ थीटा, देखो यहाँ थीटा नहीं बनाए हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका sin थीटा हो जाएगा, और E2 दोनों साथ क्या होगा, लग जाएगा। अब देखो E1 sin थीटा ऊपर हो गया है और E2 sin थीटा नीचे है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। इस स्थिति में E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक तरफ हो गए हैं। इस स्थिति में E1 cos थीटा व E2 cos थीटा का योग ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। चलिए त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आप लोग जानते होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण कौन है आपका, AP, तो AP का स्क्वायर हो जाएगा। त्रिभुज AOP में लंब कौन है, OP का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कौन है, OA, तो OA का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर AP का स्क्वायर बराबर OP, और O से P तक कितना है, R का स्क्वायर। O से A तक कितना है, L का स्क्वायर। वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये कर्ण निकल गया। अब आप लेंगे cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार का मतलब क्या, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। आधार का मतलब त्रिभुज AOP में ही लिए हैं। त्रिभुज AOP में cos थीटा आधार बटा कर्ण होगा, तो AOP में आधार कौन है, L यानी OA, और कर्ण कौन है, AP है। तो cos थीटा बराबर यहाँ पर OA यानी O से A तक की दूरी, और O से A तक की दूरी कितना है, L है। A से P तक की दूरी, और A से P तक की दूरी कितना है आपका, A से P तक की दूरी यहाँ पे निकाले हुए हैं, देख सकते हैं, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। यहाँ पे cos थीटा का निकल गया। अब बिंदु P पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही तरफ है, जब एक तरफ होता है तो जोड़ देते हैं। अतः बिंदु
P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हो जाएगा आपका E बराबर E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक तरफ है, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ दोनों का मान रखेंगे। E1 के लिए E1 से किस पे निकालना है, P पर। फार्मूला वही होगा, पहले तो cos थीटा कॉमन ले लीजिए, जब E1 प्लस E2 बचेगा और cos थीटा क्या कर ली, कॉमन ले लिए, cos थीटा बाहर निकल गया। E बराबर यहाँ पर E1 का मान रखेंगे, E1 के कारण P पे निकालना है, फार्मूला वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सूत्र लगा रहे हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। तो E1 के लिए जब निकालेंगे तो E1 से P पे निकाल रहे हैं। अगर यहाँ देखिए A से P तक की दूरी अगर आया है, A से P तक की दूरी R स्क्वायर अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर आया है, तो ये भी दूरी उतना ही होगी R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। A से P तक की दूरी भी होगी R का स्क्वायर, यहाँ पे लिखे हुए देख सकते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट E1 के लिए E1 से P पर और E1 से P पर Q, यहाँ पर Q है तो Q रखेंगे अपन R का स्क्वायर। तो E1 से P पे निकाल रहे हैं, यानी प्लस Q के कारण P पे जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पर प्लस Q से P तक की बीच की दूरी कितनी होगी, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे E2 और E2 का मान कितना है, E2 का मान कितना है, E2 का जब मान रखेंगे फार्मूला वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह पर Q हो जाएगा। अब इसे E2 है तो E2 यहाँ से है, E2 के कारण P पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे होगा R का स्क्वायर, तो E2 के कारण P पे निकालना है तो R का स्क्वायर यानी बीच की दूरी, और A से P तक की दूरी कितना है, यही है आपका अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये बड़े ब्रैकेट में क्या करेंगे, बंद कर देंगे, बाहर कितना है आपका cos थीटा है। यहाँ पर E बराबर, अगर बढ़िया देखेंगे दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, जो यह है वही यह है, तो दोनों जुट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, या ये समझो इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, सब कॉमन ले लो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ से भी तो एक बचेगा, यहाँ से भी एक बचेगा, और बाहर कितना cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू कितना, cos थीटा वैल्यू का विधान ले सकते हैं L/, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, बस इतना ही। अब ध्यान दीजिए 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो E बराबर 1 2 और 2 का गुणा इसमें कर दे रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 कितना हो जाएगा 2 और Q है पर तो Q हो जाएगा, नीचे कितना, यहाँ पे अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, अंडर रूट से यानी वर्ग से अंडर रूट कट जाता है, वर्ग से कड़ी कट जाएगा, वर्ग से कड़ी कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बचेगा आपका R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इनटू ये बचेगा आपका L, यहाँ बचेगा आपका अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इसको हम मिटा रहे हैं, अब आप लोग इधर देखिएगा, कर्ली अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब 1/2, कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर E बराबर, यहाँ पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2QL है तो इसको लिख सकते हो Q इंटू 2L, 2QL है तभी तो 2QL है, तो इसको 2 गुणे Q गुणे L है तो इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L। ऐसा लिखे क्यों है, अभी समझ में आ जाएगा। नीचे R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, बरस कड़ी कट चुका है, अब यहाँ पर इस कड़ी को हटाकर इंटू क्या है L तो गुणा कर दिए, नीचे बचा L का गुणा इसमें कर दिए 2QL हो गया, अंडर रूट जहाँ है वहाँ पे गुणा 2 लिख सकते हैं, तो इस अंडर रूट की जगह हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, इस पे अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 1/2। इन दोनों का बेस बराबर है, इन दोनों का बेस बराबर है, इन दोनों का बेस बराबर है, इसका घात कितना है 1,
जब बेस बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l। तो पी बराबर होता है क्यू इंटू 2l। तो ये बताओ, इसीलिए लिखे हैं क्यू इंटू 2l बराबर कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। नीचे इस पर 1 है, इस पर 1/2 है, तो 1 में 1/2 जोड़ोगे तो 2 1 2 प्लस 1 गुणा 1 तो 1 नीचे हो जाएगा 2, यानी 3/2 होगा। यानी इस दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे, r का स्क्वायर l का स्क्वायर, घात को जोड़ दीजिए, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, वही चीज लिखेंगे पिछले लिखे थे, यहाँ l छोटी राशि है, l छोटी राशि है, अतः l स्क्वायर का मान अत्यंत छोटा होगा, देखिए अत्यंत छोटा होगा। अतः l स्क्वायर को क्या करने पर, छोड़ने पर जब l स्क्वायर छोड़ देंगे तो e बराबर कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी। यहाँ पे l स्क्वायर को छोड़ दिए तो l स्क्वायर यहाँ से गायब हो गया, तो r का स्क्वायर, इस पे घात कितना 3/2 होगा। यहाँ पर e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, आपका r का q होगा। ये निरक्षीय स्थिति में इस मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित कर दिए। इस तरह आपका पहला लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल देखेंगे।